एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या गवर्नमेंट लॉ से ऊपर है? एवी डाइसी ने 1885 में अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसका आंसर दिया था। रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉ का शासन। इसका मतलब देश में कोई भी इंसान, चाहे वो आम आदमी हो या प्राइम मिनिस्टर, लॉ से बड़ा नहीं है। डाइसी ने इस थ्योरी को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। किसी भी व्यक्ति को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसने लॉ का वायलेशन न किया हो। सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी जेल नहीं भेज सकती। लॉ सुप्रीम है, सरकार की मनमर्जी का नहीं। सेकंड, इक्वलिटी बिफोर लॉ। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो या सरकारी अफसर, सब पर एक ही लॉ लागू होगा। डाइसी ड्रियोट एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब फ्रेंच सिस्टम जहां सरकारी अफसरों के लिए अलग कोर्ट होते हैं, के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि सबका ट्रायल एक ही ऑर्डिनरी कोर्ट में होना चाहिए। थर्ड, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स का सोर्स नहीं बल्कि राइट्स का रिजल्ट है। इसका मतलब कोर्ट के फैसले और कॉमन लॉ ही लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही सोर्स है। यहाँ डाइसी का ये पॉइंट थोड़ा अलग अप्लाई होता है। डाइसी ने कहा था कि डिस्क्रिशनरी पावर खत्म होनी चाहिए, लेकिन आज के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिस्क्रिशनरी पावर के बिना काम चलना मुश्किल है। डाइसी की थ्योरी आज भी हमारे आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ का बेस है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है शासन कानून का हो, किसी व्यक्ति का नहीं।